Hello dear student, welcome to RV coaching classes. Today we discuss about the first chapter of prose class 12. The name of the chapter is A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. अर्थात एक टोकरी वाली लड़की। इस लेसन में लेखक ने अपनी भारत यात्रा के बारे में वर्णन किया है। आइए हम लेसन को शुरू करते हैं। I had left न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने न्यू दिल्ली को हिमालय जाने के लिए छोड़ दिया। I was going as far as बरेली by train and then by car to रानीखेत। मैं बरेली उतनी दूर ट्रेन से जा रहा था और तब कार से रानीखेत गया। An old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge। एक पुरानी ब्रिटिश सैन्य छावनी जो 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित थी। रेंज का मतलब पर्वत श्रेणी। अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। स्नो कैप्ड का मतलब हिमशिखर या बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। 120 मील बर्फ से ढके हिमालय के क्षेत्र के विपरीत दिशा में। द ट्रेन वॉज स्लो। ट्रेन धीमा था। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक ठहराव पर, आई स्वयं ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। स्वयं मीन्स किसी भी चीज़ को धक्का देकर खोलना, और कंपार्टमेंट का मतलब डिब्बा। मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को धक्का देकर खोल देता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपुल। प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पॉटर्स, बेगर्स, हॉकर। प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुम्हार, भिखारी और फेरी वालों से। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब नंगे पांव। लगभग सभी लोग नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीली सफ़ेद पोशाक पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम लगभग 3 लोगों से पूछता, तब मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। हमने संसार की समस्याएं और प्रत्येक मुख्य विषय पर बात की, और जो आज समाचार प्रसारित हुए थे उन पर। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरीके से मैं राष्ट्रीय भावनाओं की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था। पल्स ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्र की भावनाएं। पल्स का मतलब होता है नब्ज यानी नस। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। विचारों के सहारे, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध भी होता है और सहारे भी होता है। तो यहाँ ओपिनियन अगेंस्ट, विचारों के सहारे सरकारी दृष्टिकोण से और सूचनाओं से जांच कर रहा था। चेकिंग मतलब जांच करना। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। जिस रास्ते से होकर गुजरना था वह भारत का सबसे अधिक कृषि धनी क्षेत्र था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी के ऊपरी समतल भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। यह समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन उष्ण था। ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण प्रदेश। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट। सिल्ट का मतलब होता है रेतीली। गंगा भूरी रेतीली थी। सोलेन विथ फ्लोड वाटर्स। बाढ़ के पानी से, फ्लोड मतलब
बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी। स्वेलन मीन्स उमड़ना। इट्स ओवरफ्लो इनडेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इसके अत्यधिक बहाव से चावल के 1000 एकड़ क्षेत्र को जलमग्न कर रखा था। इंडेंटिंग मतलब होता है जलमग्न या किसी चीज को पानी से भर देना। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। इसके उत्तर में जंगल था। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड। एक्सपेंसेस का मतलब होता है फैलाव। इसके उत्तर में जंगल था और आदमी के सिर की तुलना में अधिक ऊंची घासों का फैलाव था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। ओकेशनल मतलब असामयिक या कभी कभी या कहीं कहीं। क्लम्प मीन्स झुरमुट, और कहीं कहीं पर पेड़ों के झुरमुट अटूट तरीके से फैले हुए थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। और यह चीता, हाथियों, अजगरों और जहरीले सांपों का निवास स्थान था। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। हर जगह समतल भूमि फैली हुई थी क्षितिज तक। हॉरिजन मतलब होता है क्षितिज। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सीक्रेट बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज। यहाँ वहाँ पवित्र बरगद के पेड़ या पाकड़ के पेड़ थे के कतारें थी। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्ट ट्रंक्स। थिक मीन्स घनी, ट्विस्ट मीन्स ऐठी हुई, ट्रंक मीन्स शाखाएं। जिसका आकार एल्म की तरह था और इसकी शाखाएं घनी मोटी थी। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम से गर्म तरल हवा बह रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। क्लिंगिंग का मतलब होता है कसकर लिपटना। बंदर, कुछ बंदरियां अपने बच्चों को पेट के नीचे चिपकाकर चल रही थी। अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। पेड़ों से कूदकर भोजन की तलाश में स्टेशन पर आ जाते थे। द विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउडंग। काउडंग का मतलब गाय का गोबर। जिस गांव से होकर हम गुजर रहे थे, दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई थी। देयर पिग्ड रूफ्स वर थैज्ड। उनकी छतें पर छप्पर था। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स। घास के गट्ठल बांस के खंभों से बंधे हुए थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स। रैफ्टर का मतलब लकड़ी की कड़ी या सहती, जो लकड़ी की कड़ी पर फैले हुए थे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम। उसी दिन कद्दू की लताएं विकसित होकर उन पर धूमिल होकर ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेब वॉल्स इधर उधर लटक रही थी। ट्रेलिंग मीन्स इधर उधर लटकना, स्ट्रिक्स मतलब निशान बन गई थी। उनकी लताओं को उन पीली भद्दी दीवालों पर निशान बन गए थे। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का क्रम टूट गया। इंटरप्टेड मतलब क्रम टूट जाना या हस्तक्षेप या रुकावट आना। एज सुन एज आई एलाइटेड। एलाइटेड मतलब उतरना। ज्यों ही मैं उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी। एक नौजवान बच्चों के समूह ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा होना या घेर लेना। दे वर सेलिंग बास्केट्स। वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वुवेन हाथ से बुनी हुई। वुवेन मतलब बुना हुआ। रीड बास्केट सरकंडे की बनी हुई टोकरी। रीड मतलब सरकंडे। विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न, जिस पर साधारण रूपांकन और नमूने बने हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई
वे टोकरियों को ऊंचा उठाकर चिल्ला रहे थे। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। मैं नहीं जानता था लेकिन स्पष्टतः, अनमिस्टेकेबली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, उनकी इच्छाओं को समझ रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, डिक्रीड मतलब आदेश देना या निर्णय लेना। जब ये शरणार्थी बच्चे थे, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा हो गई, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence। लाखों लोग अपने पुराने घरों को छोड़कर अपने नए निवास स्थान के लिए चल दिए। 9 million people left पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, रिलीजियस मतलब धार्मिक, फैनाटिज्म मतलब कट्टरता, धार्मिक कट्टरता के भय से। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, उनकी शुरुआत गरीब लोगों की तरह थी। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, ट्रेक मतलब लंबी कठिन पदयात्रा। वे अधिक गरीब थे जैसे कि उन्होंने अपनी लंबी कठिन पदयात्रा शुरू की। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग, वे अपने साथ थोड़ा भोजन और कुछ संबंधित वस्तुएं ले जा सके। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, कुछ दिनों बाद वे भूख की कमजोरी से गिरने लगे। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फेल, जहां वे गिरे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी, टोकरी बेचने वाले बच्चे उन शरणार्थियों के बेटे और बेटी थे। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स एंड गैदर्ड इन द सिटीज, वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार उन शहरों में एकत्रित हुए थे। सिटिंग अप स्टॉल्स, अपनी दुकानें लगाए हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, जो साधारण चीज़ों का निर्माण करते थे। मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करना या बनाना। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, वो अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे बाजारों में जहां पहले से ही भीड़ थी। ओवर क्राउडेड मतलब पहले से ही भीड़। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़े और घास के बने छप्पर में रहते थे। दैट लीन्ड द स्ट्रीट, जो गलियों में कतारों से थी। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not on the average exceed $100 a year। पीजेंट्स मतलब किसान। उन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे वे अपनी जीविका चलाने के लिए अभ्यस्त थे। एक्स्टम्ड मतलब अभ्यस्त होना। फॉर द एनुअल इनकम, उनकी वार्षिक आय, एक कृषक परिवार की वार्षिक आय एक वर्ष में $100 से अधिक औसत की नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents ए डे और लेस दैन $2 ए वीक। एक औसत अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट्स ही बना पाता, या उसकी तुलना में एक सप्ताह में $2 से कम। देयर इज़ 1 मील ए डे, दिन में एक बार भोजन मिलता। एन ओनियन, एक प्याज। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा। ए बॉल ऑफ पल्स विथ मिल्क, एक दाल का कटोरा दूध के साथ। परहेप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज, शायद बकरी के दूध का पनीर। नो टी
कोई चाय नहीं, नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, कोई वसा नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई मांस का टुकड़ा नहीं। $100 ए ईयर इज़ नॉट, एक वर्ष में $100 मतलब एक सप्ताह में $2 के भी बराबर नहीं है। 8 फिर भी even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। फिर भी यह छोटी धनराशि उनके लिए टोकरी बेचकर कमाना मुश्किल था, उन लोगों को जो इसे खरीदने के लिए भी गरीब थे। That no doubt is the reason, इस कारण कोई संदेह नहीं है कि these little children descended on me like locust, ये छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डे की तरह टूट पड़े। लोकस्ट मतलब टिड्डा, डिसेंडेड मतलब उतरना या टूट पड़ना। मैं एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन नागरिक हूँ। वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, निसंदेह मैं उनके लिए एक अच्छा खरीदार था जैसा कि उन्होंने देखा था। आई बॉट 1 टेनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आना में खरीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, दूसरी फलों की टोकरी थोड़े अधिक में खरीद ली। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, एक सुंदर रद्दी कागजों के लिए टोकरी ₹1 में। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रुपी, एक प्यारी सिलाई मशीन की टोकरी ₹1 में। ए फ्यू फैन फॉर एन आना, कुछ पंखे एक आना में, और 2 ए पीस अथवा 2 में। माई आर्म्स वर फिल्ड विद एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट, मेरे हाथ भर गए थे, मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग, बच्चे चिल्लाते हुए जा रहे थे। देयर वार्स मतलब सामग्री, उनकी चीजें। आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, मैं एक कैदी की तरह था, लगभग चारों तरह से घिर गया था। अनेबल टू मूव, हिलने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सबसे अधिक परिश्रमी, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, सबसे अधिक परिश्रमी आक्रामक विक्रेता एक सुंदर 9 वर्ष की लड़की जो मेरे सामने खड़ी थी। वेंडर मतलब विक्रेता। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक सुंदर पकड़ने वाली टोकरी थी। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, वह इसके लिए ₹1 और आधे रुपए चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट्स या लगभग 30 सेंट्स। सी वॉज एन ईयरनेस्ट प्लीडर, वह एक आग्रहपूर्ण तरीके से विनती कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, वह इस तरीके से प्रार्थना कर रही थी और आग्रह कर रही थी कि जिससे किसी का भी हृदय पिघल जाए। रिंग एनी हर्ट मतलब किसी का भी हृदय पिघल जाए। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भर गए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलॉन्ग एनी नीड, और अधिक किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की भी ज़रूरत नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ पर अपनी टोकरियों और पंखों को संतुलित करते हुए आई रीच्ड इन टू माई राइट कोट पॉकेट
एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। मैंने अपना दाएं कोट के जेब में हाथ डाला और एक मुट्ठी रेजगारी, चेंज मतलब खुले सिक्के, निकाले। परहैप्स 50 सेंट्स इन ऑल, लगभग शायद 15 सेंट्स थे। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। उस लड़की की टोकरी में रख दिए, डिपॉजिट मतलब रख देना, उस लड़की की टोकरी में रख दिए जो नौजवान लड़की मेरे सामने प्रार्थना पूर्वक खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट। मैंने समझाने का प्रयास किया कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिटी एज ए सब्स्टिट्यूट। लेकिन वह एक स्त्री की तरह नजाकत से आगे बढ़ी। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस। मुझे महसूस हुआ कि मैंने कोई गुनाह कर दिया। ऑफेंस मतलब गुनाह या अपराध। आई हैड गिवन, देकर, दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन। यह 9 वर्ष की बच्ची जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े, एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, और जो भूखमरी के निकट थी। स्टार्वेशन मतलब भूखमरी, एज मतलब किनारे। राइज्ड हर चिन, अपनी ठोडी को उठाए। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरियों के बीच पहुंची। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी। और गर्व से, एक महिला की तरह शालीनता से उसने मुझे पैसे लौटा दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। केवल एक ही विकल्प था जिसे मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वीप्ड हर आइज, उसने अपने आंखों को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, घास की बनी झोपड़ी की ओर। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, इस खुशी में कि उसके पास उस रात कम से कम 30 सेंट्स हैं। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने यह कहानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन, यह एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा था। दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, गांव में जो उच्च पदों पर आसीन थे। हैव बाथ प्राइड एंड ए लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, गर्व और श्रेष्ठ व्यवहार और नागरिकता की भावनाओं से परिपूर्ण थे। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए उनमें भी तीव्र इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बार इन स्कूलर एंड पॉवर्टी, यह सुंदर बच्ची गंदगी और गरीबता में पैदा हुई थी। स्कॉलर मतलब गंदगी। एजुकेटेड इन बाथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो व्याकरण और व्यवहार दोनों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, जो मुझे एक भावना प्रधान भारत की आत्मा की झलक दिखला गई। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।